जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में चैप्टर हमने किया था आपका अनुपात और समानुपात, और आपके लगभग इसमें 10 से 12 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला पोर्शन। अभी स्टार्टिंग है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों की जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ये बस समझना कि क्वेश्चन बहुत आसान करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड में आपको सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे भाई। अब क्वेश्चन नंबर हमें 13 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना है। तो चलिए भाई, आ जाइए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आपके साथ कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी प्लस सी दिया गया है। ए अनुपात बी प्लस सी कितना है? 1:3। फिर सी अनुपात ए प्लस बी दिया गया है, वो कितना है? 5:7। हमको बी अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ देखेंगे, यदि हम इन तीनों को जोड़ ले तो यहाँ कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 और 1 4। यहाँ देखेंगे, यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ तीनों की वैल्यू कितनी है? ऐड करें तो कितनी है? 7 और 5 12। ये भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, लेकिन यहाँ तीनों का जोड़ 4 है और यहाँ तीनों का जोड़ 12 है। तो तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो भैया बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो जोड़ क्या हो जाएगा? तीनों का बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 3 का गुणा कर दें तो 4 तिया 12, और यहाँ भी जोड़ कितना है? 12। तो दोनों का जोड़ बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ बराबर नहीं है तो जोड़ यहाँ से एडिशन क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। और इक्वल करने में भैया कोई दिक्कत है नहीं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा 5:7। अब देखिए, इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 12, और इन दोनों का जोड़ भी 12। क्योंकि जोड़ बराबर क्यों किया है? क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो दोनों का जोड़ भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर लिया? दोनों का जोड़ हमने बराबर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है? देखिए, यहाँ a है और यहाँ क्या है? 3। तो यहाँ से a का मान आया 3। यहाँ c है और यहाँ क्या है? 5। तो भैया c की वैल्यू कितनी आई? तो c की वैल्यू आई 5। अब तीनों का जोड़ कितना है? 12। 12 में से 3 कौन है? a, और c क्या है? 5। तो यहाँ से आपका b कितना बचा? तो b बचा भैया 4। कैसे? 12 में से 5 और 3 8 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आएगी? 4। अब हमसे पूछा गया है b अनुपात a प्लस सी। बी अनुपात ए प्लस सी। बी कितना है? बी है 4 अनुपात ए कितना है? 3 प्लस सी कितना है? 5। तो यहाँ से आया 4:5। 5 और 3 को जोड़ ले कितना आएगा? 8। ये यहाँ से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 1:2। तो भैया ऑप्शन आपका सही होगा, 1:2। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि जोड़ बराबर नहीं है तो यहाँ जोड़ बराबर कर लेंगे, और जोड़ बराबर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन भैया आसान। यहाँ ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 3। यहाँ सी है तो सी की वैल्यू क्या होगी? 5। 3 और 5 8, तीनों का सम कितना है? 12। तो यहाँ से बी कितना आएगा? 4। क्लियर? चलिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन भैया आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, करेंगे। ए प्लस ए अनुपात बी प्लस सी दिया गया है। ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल कितना है? 2:3। ठीक। फिर यहाँ से बी अनुपात ए प्लस सी दिया गया है। बी अनुपात ए प्लस सी। बी अनुपात ए प्लस सी कितना है? वो है आपका 1:2। तो यहाँ लिख लेंगे 1:2। अब यहाँ देखो, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों को जोड़ ले तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी।
और यहाँ भी तीनों को जोड़ ले तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो दोनों कंडीशन में जोड़ भी तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ कितना है, 3 और 2 5, और यहाँ कितना है, 1 2 3, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे भैया। यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, इन दोनों का जोड़ 5 है तो यहाँ 5 का गुणा, इन दोनों का जोड़ 3 है तो यहाँ 3 का गुणा। ठीक, चलिए अब जोड़ हो जाएगा बराबर, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 5 एकम 5, और यहाँ से 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ से 9 6 15 और 10 5 15, जोड़ बराबर है। अब यहाँ से बस ए बी और सी की कंपेयर करनी है। यहाँ ए है तो भैया यहाँ स्टार्टिंग में कौन है, 6, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 6। फिर बी चेक करेंगे, यहाँ बी है, यहाँ कितना है 5, तो बी की वैल्यू कितनी है 5। अब तीनों का जोड़ कितना है, तीनों का जोड़ है 9 6 15 या 10 5 15, तीनों का जोड़ 15 है। 15 में से ए कितना है 6, बी कितना है 5, 6 5 11, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो सी कितना आ जाएगा, तो सी आ जाएगा 4। तो आपका भैया सी कितना होगा, तो सी आपका होगा 4। अब यहां से निकालना है सी अनुपात ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। सी कितना है 4 अनुपात ए प्लस बी कितना है 6 प्लस 5, तो यहाँ से सी अनुपात ए प्लस बी आया 4 अनुपात 6 और 5 11, तो आंसर आएगा 4 अनुपात 11। क्लियर, तो ऑप्शन सही होगा सी, 4 अनुपात 11। अब यहां तक किसी को भैया कोई समस्या होगी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में, वैसे होनी नहीं चाहिए तो कमेंट में आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई बिल्कुल। ए अनुपात बी प्लस सी हमको दिया गया है, कितना है, तो वो है भैया 2 अनुपात 5। फिर बी अनुपात सी प्लस ए दिया गया है, बी अनुपात सी प्लस ए कितना है 3 अनुपात 4। अब यहां से यदि हम जोड़ लें इनको तो ऊपर कितना बना a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी कितना बना a प्लस बी प्लस सी। दोनों कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी है तो दोनों कंडीशन में जोड़ भी बराबर होने चाहिए। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ से 5 और 2 7, और 4 और 3 7। तो आप भैया यहाँ से देखोगे कि जोड़ पहले से ही बराबर है, पहले से ही बराबर है तो बहुत आसान है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 7, और 4 और 3 7, दोनों में जोड़ क्या है, बराबर है। बराबर है जोड़ तो बराबर करने की जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ ए है और यहाँ कितना है 2, तो ए का मान कितना आया 2। ये बी है भैया और यहाँ कितना है 3, तो बी का मान कितना आया, यहाँ से बी का मान आया आपका 3। तो सी कितना बचा, तो सी बचा, तीनों का जोड़ 7 है, 7 में से 2 ये है 3 ये है 5, तो सी कितना बचा 2। कैसे निकालते हैं, टोटल भैया आपका 7 है, 7 में से क्या करेंगे ए प्लस बी को घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो सी बचेगा। ए प्लस बी कितना है 2 और 3 5, तो यहाँ से 5 को घटा देंगे तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 2। क्लियर, चलिए तो यहाँ से बताना क्या है, सी अनुपात ए प्लस बी। सी कितना है 2 अनुपात ए प्लस बी कितना है 2 प्लस 3, तो 2 अनुपात 2 और 3 जोड़ेंगे तो भैया आएगा 5, तो आंसर आएगा 2 अनुपात 5। तो 3 क्वेश्चन लगातार आपको एक जैसे कराए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, तीनों का जोड़ देखते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, तो यहाँ रेशियो में भी जोड़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर नहीं है तो भैया बराबर कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भैया आपको थोड़ा सा दिक्कत करते हैं लेकिन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। देखो P अनुपात Q, R अनुपात S और T अनुपात U हमको दिया गया है 2 अनुपात 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है जो रेशियो P और Q का है वही रेशियो भैया R और S का है, और वही रेशियो T और U का है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी होगी 2, R की वैल्यू कितनी होगी 2, और T की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक, P R और T तीनों की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। अब यहाँ से Q की वैल्यू कितनी होगी 3, R हो गया, S की वैल्यू कितनी होगी 3, और U की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक,
तो हमसे पूछा गया है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। तो बहुत आराम से करेंगे, बहुत आसान है भैया। देखो यहां से P बराबर किसके है, R के, और R बराबर किसके है, T के, और तीनों की वैल्यू कितनी है, 2। अब फिर देखें तो Q बराबर किसके है, S के, और S बराबर किसके है, U की, और तीनों की वैल्यू कितनी है, 3। अनुपात तीनों बराबर दिए गए हैं, तो P R और T इक्वल होंगे, और उनकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2। और यहाँ से Q S और U बराबर होंगे, वैल्यू कितनी दी गई है, 3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखाया गया है भाई। अब यहाँ से जो हमको फाइंड करना है, जो निकालना है, उसको नोट करेंगे। क्या निकालना है, M P प्लस N R प्लस O T अनुपात। अनुपात को हम डिवाइड से भी दिखा सकते हैं, यहां से M Q प्लस N S प्लस O U, ये वैल्यू हमको भैया बतानी है। तो आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ देखो M हमारे पास कहीं नहीं है, N हमारे पास कहीं नहीं है, O हमारे पास कहीं नहीं है, तो इनको नहीं छेड़ना भाई। Q हमारे पास, Q हमारे पास है, लेकिन M हमारे पास कहीं नहीं है, N हमारे पास कहीं नहीं है, और O हमारे पास कहीं नहीं है। ठीक, तो यहां से मेरे भाई क्या करना है, यहां से इन वैल्यू को ऐसे ही रखा रहना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। ठीक, ऐसी कंडीशन में होता क्या है, देखो ऐसी कंडीशन में ये होता है, ऊपर भी आपका M है, ऊपर भी आपका M है, N है, O है, और यहाँ भी आपका M है, N है, और O है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके भैया कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ठीक, कैंसिल कैसे होंगे वो देखो भाई, P R T जिन पे मैंने मार्क लगाया है, कलर चेंज कर लेते हैं, P R T इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है। तीनों की वैल्यू कितनी है, P इक्वल R है इक्वल T है, और तीनों की वैल्यू कितनी है, 2 है। बहुत ध्यान से समझेंगे। और यहाँ Q S और U, इन तीनों की वैल्यू भी हमारे पास है, Q S और U, और तीनों क्या है, इक्वल है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, तो यहाँ M ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और P के स्थान पर क्या रखेंगे, 2, तो ये 2M हो जाएगा, प्लस यहाँ R की वैल्यू कितनी है, 2 है, और N ऐसे ही रखा रहने दें, 2N, प्लस यहाँ से T की वैल्यू कितनी है, 2 है, और O भैया ऐसे ही रखा रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे Q S और U की वैल्यू हमारे पास है, और कितनी है, 3 है, तो यहाँ Q की जगह 3, M ऐसे ही, प्लस S के प्लेस पर 3, N ऐसे ही, और U के प्लेस पर 3, और आपका O ऐसे ही। ठीक, अब बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो भाई बताएं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, ऊपर से 2 कॉमन है, और नीचे से 3 कॉमन है। ठीक, यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचा, M प्लस N प्लस O। नीचे आपका 3 कॉमन है तीनों में, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, M प्लस N प्लस O। अब यहाँ से देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं भाई। M प्लस N प्लस O, यहाँ भी M प्लस N प्लस O, तो पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल। तो कितना बचा, 2/3, तो आंसर कितना आया, 2:3। तो यहाँ से भाई क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि जो हमको अनुपात दिया गया था, अनुपात क्या दिया गया था, 2:3, तो वही हमारा आंसर होगा। आंसर भी कितना होगा, 2:3। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी थी M एंड O, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद भैया क्या बचेगा, 2:3। ठीक, कैंसिल होने के बाद 2:3 बचेगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, जो अनुपात दिया गया है वही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट भी टिक लगा देंगे। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ कितना है, 1:2। तो बताना है भैया पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पीवी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। तो आंसर कितना होगा, तो आंसर भैया जो आंसर यहाँ दिया गया है, जो अनुपात, वही क्या होगा हमारा
आंसर होगा। क्या होगा? 1:2। कैसे होगा वो देख लेते हैं। A/B बराबर C/D बराबर E/F। इससे क्या पता चलता है कि A बराबर किसके है? C के, और किसके है? E के। तो A बराबर C बराबर E, और उनकी वैल्यू कितनी होगी? आपकी 1। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक। फिर B बराबर किसके होगा? D के, और बराबर किसके होगा? F के, और उनकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि तीनों रेशो बराबर है यहां से। अब हमको निकालना है PA प्लस QC प्लस RE। अनुपात, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। PB प्लस QD प्लस RF। ये वैल्यू भैया हमको फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे फाइंड कर लेंगे? देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। ए सी और ई, ए सी और ई तीनों की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? 1 है। तो यहाँ रखेंगे 1 गुणा पी प्लस 1 गुणा क्यू प्लस 1 गुणा आर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब यहाँ से बी डी और एफ, वी डी और एफ तीनों की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? 2 है। ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणा पी प्लस 2 गुणा क्यू प्लस 2 गुणा आर। तो भैया यहाँ से क्या है? एक सब में ऊपर कॉमन है, या एक से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो एक कॉमन है ऊपर, तो P प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ से 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ पर भी है। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? P प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, ऊपर भी P प्लस क्यू प्लस आर है, और यहाँ भी P प्लस क्यू प्लस आर है। तो पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल। तो कितना बचा? 1/2। तो अनुपात कितना आया? अनुपात आया 1:2। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, जो क्वेश्चन में अनुपात गिवन है वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा 1:2। जल्दी से नोट करेंगे। फिर चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। CGL मेंस 2020 में आया हुआ है, लेकिन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। A अनुपात B अनुपात C भैया दिया गया है, और A अनुपात B अनुपात C कितना दिया गया है? 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। ठीक। अब बटे में जो संख्या है उनको खत्म करना है। बटे में संख्या है, खत्म करना है। खत्म कैसे होगी? 4, 3 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे भाई। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। ठीक। तो मतलब 12 का गुणा यहाँ भी करना है, 12 का गुणा यहाँ भी, और 12 का गुणा यहाँ भी। तो 4 से 12 जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कितना आया? 3:4:6। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया भैया? 12 का गुणा यहाँ करेंगे, 12 का गुणा यहाँ करेंगे, और 12 का गुणा यहाँ करेंगे। 4 से 3 बार, 3 से 4 बार, और 2 से 6 बार। माइंड में सेट कर लेंगे, है ना? पेन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या पूछा गया है? पूछा गया है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। ये भैया ज्ञात करना है कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है। A की वैल्यू कितनी है? 3, B की वैल्यू कितनी है? 4, C की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से डायरेक्ट हम A, B और C की वैल्यू रख लेंगे, कितनी है? 3, 4, 6। तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू बटा 4, B की वैल्यू 4 बटा C की वैल्यू 6। ठीक। फिर C की वैल्यू 6 बटा A की वैल्यू कितनी है भैया? 3। तो यहाँ से किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। इस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुपात जो आया है वो डिवाइड में आया है, लेकिन ऑप्शन जो है वो डिवाइड में नहीं है। तो क्या करेंगे? डिवाइड खत्म कर लेंगे। तो डिवाइड खत्म करेंगे भैया,
तो 4 6 और 3, 4 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। एलसीएम 12 होगा तो डिवाइड खत्म करने के लिए यहाँ भी 12 का गुणा, यहाँ भी 12 का गुणा और यहाँ भी 12 का गुणा। 4 तिया 12 और 3 तिया 9। डायरेक्ट भी कर लेंगे, पेन की जरूरत नहीं है। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 4 छक 24। तो अनुपात आएगा भैया 9:8:24। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा भाई, 9:8:24। सीजीएल 2020 में क्वेश्चन आया है और मेंस में, ठीक। और देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक। तो भैया कुछ क्वेश्चन सीजीएल में भी क्या आते हैं, आसान आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कर लें। कितना आएगा? 3:4:6। और जो हमसे पूछा गया है उसमें ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6 रख देंगे और फिर इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दिया गया है। ए गुणा सी अनुपात बी गुणा डी पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देख लो भाई। ए अनुपात बी दिया गया भैया 5:7 और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी दिया गया है 2a अनुपात 3b, 2a अनुपात 3b। तो यहां से हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं भाई। चलो दो तरीके से ऐसे कर सकते हैं। एक तो देखो, पहला तरीका देखो, ए अनुपात सी, ठीक, अनुपात बी अनुपात डी पूछा गया है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा सी की वैल्यू कितनी है? 2a अनुपात बी की वैल्यू कितनी है? 7 गुणा डी की वैल्यू कितनी है? 3b। तो यहां से 5 दूनी 10a अनुपात 7 या 21b। 10 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे अनुपात, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है भैया 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। तो 10 पंजे 50 और 21 सत्ते 147। तो 50 अनुपात 147 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा पहला, ठीक। तो एक तरीका तो ये है, तरीके दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू लास्ट में पुट कर रहे हैं। ए की वैल्यू कहाँ रखी? लास्ट में आकर, और बी की वैल्यू भी लास्ट में आकर, ठीक। हम इसको वैल्यू यहाँ रखकर भी कर सकते हैं। वैल्यू यहाँ रखकर कैसे कर सकते हैं वो देखिए। ए और बी की जो वैल्यू हमने नीचे रखी है उसको हम वही ऊपर भी सोल्व कर सकते हैं। इसको रखो अलग, तो इसको भैया यहाँ आसानी से सोल्व करेंगे, ठीक। इसको भी हटाओ यहाँ से। देखो ए की वैल्यू यही रख लो, है ना। ए की वैल्यू कितनी है? 5, 2 2 पंजे 10 अनुपात 3, और बी की वैल्यू कितनी है? 7, तो 3 सत्ते 21। तो यहाँ से सी अनुपात डी हमने डायरेक्ट निकाल लिया। सी अनुपात डी कितना आया? 10 अनुपात 21। यहाँ से हमने सी अनुपात डी निकाल लिया संख्या में, ठीक। अब हमको बताना है ए सी अनुपात बी डी। ए सी, ए की वैल्यू 5 गुणा सी की वैल्यू 10 अनुपात बी की वैल्यू 7 गुणा डी की वैल्यू 21। तो आंसर सेम आएगा, 5 ढाई 50 और 21 की 7 से गुणा 147। तो ए और बी की वैल्यू हम यहाँ भी पुट करके सी और डी की रेशियो निकाल सकते हैं, या आप लास्ट में भी ए और बी का मान भैया रख सकते हो। तो जैसे आपको आसान लगे, जो सा तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2x + 3 अनुपात 5x - 38। जो अनुपात दिया गया है आपको x वाली वैल्यू का, वो क्या है? √5 और √6 का वर्ग अनुपात है। √5 और √6 का क्या है? वर्ग अनुपात है, ठीक। वर्ग अनुपात है तो x का मान ज्ञात करना है।
आपको जब एग्जाम्पल देखकर शुरू में प्रैक्टिस कराई थी आपको, तो वहां पे टाइप बताए थे सारे। तो वहां हमने समानुपात में ये टाइप भी बताया था कि वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात आता है, और घनानुपात और घनमूलानुपात, ये चार चीज आपको बताई थी। कौन कौन सी? एक तो वर्गानुपात बताया था। वर्गानुपात मतलब जो भी आपको रेशियो दिया गया है उसका वर्ग करते हैं। एक बताया था वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक। एक बताया था घनानुपात, घन अनुपात, घनानुपात बताया था भाई। एक आपको बताया था घनमूलानुपात, घनमूलानुपात बताया था। ये चार वैल्यू आपको बताई थी। इसमें वर्ग करते हैं, इसमें वर्गमूल करते हैं, इसमें घन करते हैं, और इसमें आपका घनमूल करते हैं, ठीक। तो जो वैल्यू दी गई है वो इस रेशियो का वर्गानुपात है, मतलब वर्ग करना है। तो यहां से डायरेक्ट हम फिर x की वैल्यू भैया फाइंड कर लेंगे। देखिए 2x+3 और 5x-38 इक्वल आपका क्या है? √5/√6। तो ये जो वैल्यू है इसका वर्गानुपात है, तो भैया इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका वर्गानुपात बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके अनुसार हम करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम करते चलते हैं, ठीक। तो यहां से अब 2x+3 और 5x-38, ठीक। 5 स्क्वायर रूट 5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, और अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, और भैया यहाँ से ऑप्शन से चेक करके भी निकाल सकते हैं। देखो ऑप्शन से चेक करके कैसे निकाल लेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो जब ऑप्शन रख के हम चेक करते हैं तो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं। देखो 13, यदि हम x की वैल्यू 13 ले लें, x की वैल्यू 13 ले लें, तो 13 दूनी 26 और 3 29, और 13 पंजे 65, 65 में से आपका 38 माइनस होगा। 65 में से कितना माइनस होगा? 38, तो कितना बचेगा? 27। तो क्या ये वैल्यू आपकी 5/6 आई? नहीं आई, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया भैया? गलत हो गया। अब ऑप्शन सेकंड चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में x की वैल्यू कितनी लेनी है? 15। तो 15 दूनी 30 और 3 33, और 15 पंजे 75, 75 और 38, 75 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 35 और 2 37। तो क्या ये कटेंगे? आपस में नहीं कटेंगे। क्या वैल्यू आपकी 5/6 आएगी? नहीं आएगी। तो भैया ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? गलत। सेकेंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब x की वैल्यू रखेंगे 16, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, ठीक। 16 पंजे 80, 80 में से 38 गए तो कितना बचा? 42। और यहां से देखो 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, तो अनुपात कितना बना? 5/6। तो यहां से अनुपात कितना बना? 5/6। तो x की वैल्यू 16 क्या होगी? सही होगी। तो भैया तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आपका x बराबर कितना आएगा? 16 आएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम कर सकते हैं। या भैया आप यहाँ से x वैल्यू सोल्व करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व भी कर लेंगे। लेकिन ये है ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। देखिए 6 गुणा करेगा इधर, 6 दूनी 12x प्लस 6 18, यहाँ से 5 पंजे 25x, और माइनस यहाँ से कितना आएगा? 190, ठीक। अब 25x में से 12x जाएंगे तो 13x बचेंगे, और 190 और 18 क्या होगा आपका? प्लस होगा, तो कितने हो जाएंगे? 208। तो यहाँ से 13 कम 13 और 13 छक 78। तो x की वैल्यू भी आप आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कितनी आएगी? 16, ठीक। तो क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भैया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। इस बार पहली बार क्या दिया गया था आपको? वर्गानुपात दिया गया था, अनुपात जो है उसका वर्ग करना था, ठीक। इस बार क्या दिया गया है? घनमूलानुपात, घनमूला अनुपात, मतलब जो अनुपात है उसका क्या करना है? घनमूल करना है। घन नहीं करना, घन नहीं करना, क्या करना है? घनमूल करना है, ठीक। क्यूब रूट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। यहाँ ध्यान देंगे, अगर यहाँ घनानुपात होता तो घन करते, लेकिन घनमूलानुपात है तो घनमूल निकालना है, ठीक। तो
3x-7 अनुपात 4x+3 जो है वो भैया 8:27 का वर्गमूल अनुपात है। तो वर्गमूल अनुपात मतलब सॉरी घनमूल अनुपात मतलब घनमूल निकालना है, और घनमूल को 1/3 पावर भी लिख देते हैं, या डायरेक्ट घनमूल का साइन भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी लिख दो आप वैसे भैया सही है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से 3x-7 बटे 4x+3, 8 का घन 2, 27 का 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। वो संख्या भैया ऐसी देगा यहाँ पे जिसका घनमूल या वर्गमूल निकल जाए, ऐसी संख्या नहीं देगा जिसका घनमूल या वर्गमूल ना निकले, ठीक। तो इस बात की चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना। चलिए, जुकाम हो गया भाई। अब यहाँ से देखो, या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। यदि हम x की वैल्यू 25 लें तो कितना आना चाहिए, 2/3। 25 या 75, 75 - 7 कितना होगा, 68। 25 चौका 100, 103। क्या ये कटेंगे, नहीं कटेंगे, ये भैया नहीं कटने वाले। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ऑप्शन सेकंड चेक करेंगे, सेकंड क्या है, 27। 27 या 81, और 81 में से भैया 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 81 में 7 जाएगा तो कितने बचेंगे आपके 81 में 7 जाएगा तो 74 बचेंगे, ठीक है। 27 या 81 में 7 गया 74। अब यहाँ से 27 चौक 108 और 3 111, क्या ये कटेंगे आपस में, नहीं कटेंगे। तो भैया ये ऑप्शन में क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, अब ऑप्शन सी क्या कहता है भाई। ऑप्शन सी है 19। 19 या 57, पढ़े तो भैया याद होंगे नहीं तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। 19 या 57, 57 में से 7 गया तो कितना बचा, 50। 19 चौक 76, 76 में से 3 गया तो कितना बचा, 76 और 3 79। क्या ये आपके भैया कैंसिल होंगे, ध्यान देंगे, क्या ये कैंसिल होंगे। कितना लिया है ऑप्शन सी, 19। 19, 19 या 57, ठीक। 57 में 7 गए 50 बचा। 19 चौक 76 और 3 79, ये भी नहीं कटेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो भैया लास्ट का जो ऑप्शन बचा वो क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ से, करेक्ट होगा भाई। यदि आप भैया वैल्यू निकालना चाहो x की तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कैसे निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 3 या 9x, ठीक। जोन सा तरीका आपको आसान लगे उससे कर सकते हो। कभी कभी x की वैल्यू निकालना भी आसान हो जाता है, और कभी कभी भैया ऑप्शन भी रखना आसान होता है। तो जोन सा आसान हो, कंडीशन देखनी है कौन सी वैल्यू सही रहेगी, तो उसी हिसाब से करना है। 3 या 9x और 3 सत्ते 21, 4 दूनी 8x और 4 तिया 12, ठीक। अब यहां से देखो 8x है और इधर क्या है आपका 9x है, तो भैया यहाँ से क्या होंगे, ये घटेंगे। तो 9 में से 8 गया कितना बचा, 1x, ठीक। और यहाँ से 12, 12 और 21 क्या होंगे आपके, जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 33। तो भैया x की वैल्यू 33 आएगी, 21 भी नहीं आएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 33 आएगी भाई, ऑप्शन गलत है ये। x की वैल्यू कितनी आएगी, 33। एक बार रख के देख लेंगे वैल्यू, देखो, ठीक। यहाँ 33 रखो, 33 दिया 99, और 99 - 7 कितना होगा आपका, 92, ठीक। और यहाँ से 33 दूनी 66, और 66 दूनी 132, और 3 135। तो ये कटेंगे भाई, किससे कटेंगे ये, 46 दूनी 92, 46 से 2 बार, और 46 दिया, ये तो गलत आ रहा है भाई, आंसर गलत कैसे आ रहा है, कहीं वैल्यू गलत है क्या। 8 का घनमूल निकाल लेंगे भैया तो कितना आएगा, 2 आएगा। 27 का निकाल लेंगे 3 आएगा, 2/3 सही है। और 3 या 9x और 3 सत्ते 21, ठीक। और यहाँ से 2 चौक 8 और 2 तिया, यहाँ गलती है भाई, देखो मिस्टेक होगी भाई, गलती कहाँ है,
दो तिया 6 होंगे, यहाँ 12 लिख रखा है ना, ये 2 तिया 6 होंगे भाई। अब आएगा आंसर सही। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है भाई कभी कभी। तो यहाँ 2 तिया 6 आएगा ये। ठीक, तो आपका 9 में से 8 गया, कितना बचा? एक्स बचा यहाँ से। और भैया 21 और 6 कितना आएगा आपका? 27। तो 27 सही होगा भाई। 27 तो हमने चेक किया था अभी। 27 कैसे गलत आया था फिर? चेक करना एक बार दोबारा। 27 या 81, 81 में से आपके 7 गए, कितना बचा? 74। और यहाँ से 27 चौक 108 और 3 107, 111 आया था भाई। बार बार गलती हो रही है। 111। तो यहाँ से 35 2 37, 37 से कटेगा भैया 2 बार, और 37 से कटेगा 3 या 9 3 बार। हाँ ये कट जाएगा, हमने चेक नहीं किया था वो। यहाँ से आया था 74/111 आया था जब 27 रखा था, लेकिन हमने काट के देखा नहीं था, वो चेक नहीं किया था। ठीक, तो आंसर कितना आएगा आपका? 27। तो ऑप्शन भैया सही होगा आपका बी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 27। तो यहाँ से आसानी से हम निकाल लेंगे। घनमूलानुपात दिया है तो घनमूल निकालना है, घनानुपात दिया है तो घन करना है, वर्गमूलानुपात दिया है तो वर्गमूल निकालना है, और वर्गानुपात दिया है तो वर्ग करना है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन भाई आपको खुद ही करनी है, उसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.12 मतलब 0.12, फिर 0.21, फिर आपका 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपात मतलब यहाँ आपका चौथा कोई नंबर होगा वो ज्ञात करना है, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताया था भैया, क्या बताया था? कि अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ होती है, और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ होती है। अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ होगी, और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ। तो 0.12 की गुणा किसके साथ होगी? एक्स के साथ। और 0.21 की गुणा किसके साथ होगी? 8 के साथ। यहाँ से चौथा निकालना है हमको, अर्थात एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भैया यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को अकेला छोड़ देंगे। तो 0.12 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। पॉइंट जो है 2 अंक के बाद है, और यहाँ भी 2 अंक के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये कितना हो गया? 21, और ये 12। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 7 बार, और 7 दूनी 14। तो भैया यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 14। तो चतुर्थ अनुपात ही निकालना था, तो आराम से निकाल लेंगे। जब 4 अनुपात समानुपात में दिए गए हो, तो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ। ऐसा क्यों करते हैं वो समझ लेंगे। जब a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अनुपात a अनुपात b का है, वही अनुपात c अनुपात d का है। तो मतलब a अनुपात b और c अनुपात d क्या होते हैं इस कंडीशन में? बराबर होते हैं। समानुपात का मतलब जो अनुपात ये है, वही अनुपात ये है, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो वैल्यू यहाँ से भैया बराबर रख ली। तो a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? d के साथ। और बराबर b की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? c के साथ। ठीक, तो a की मल्टीप्लाई d के साथ, तो बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ, और c की मल्टीप्लाई b के साथ, तो अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ। ठीक, तो ये यहाँ से आता है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। चलिए, तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 14। तो चतुर्थ अनुपाती कितना होगा हमारा? 14 होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको करेंगे बहुत आराम से। मजेदार है लेकिन आसान है। ठीक, हार्ड नहीं है। ए और सी का मध्यानुपाती बी हो। अब यहां से देखिए, ए है और सी है, और भैया मध्यानुपाती मतलब जो मध्य में है वो कितना है? बी है। तो हमको बताना है ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब ज्ञात करें। अब यहां से ए बी और सी तीनों कैसे हैं? समानुपात में है। ठीक, ए क्या होता है? प्रथम अनुपाती, बी क्या होता है? द्वितीय अनुपाती, और इसको हम मध्य अनुपाती भी बोलते हैं, और सी क्या होगा आपका? तृतीय अनुपाती। तो यहाँ से इसका मतलब भी क्या होता है कि ए अनुपात बी किसके बराबर होगा? बी अनुपात सी के। ठीक, तो यहाँ से मध्य अनुपाती बी जो है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो बी स्क्वायर किसके होता है? ए सी के बराबर। कहाँ से आता है ये? यहाँ से। बी की गुणा बी के साथ, तो बी स्क्वायर बराबर ए की गुणा सी के साथ। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी होता है। अब यहाँ बी स्क्वायर बराबर ए सी आया, तो बी, ए और सी की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब
बी का स्क्वायर करने पर ए और सी की गुणा के बराबर आए। ए बी सी की ऐसी वैल्यू कोई रखेंगे जिससे बी का स्क्वायर करने पर ए और सी की गुणा उसके बराबर आए। तो देखिए सिर्फ एक कंडीशन है, यदि हम बी 2 रख दें और ये 1 रख दें और ये 4 रख दें, या ये 1 रख दें और ये 4 रख दें, ठीक। तो यहाँ से बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ ए की वैल्यू 1 गुणा 4। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है कि बी की वैल्यू 2 रखें, ए की वैल्यू 1 रखें और सी की वैल्यू 4 रखें, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी की कंडीशन क्या होती है भैया, सेटिस्फाई होती है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे, ए की वैल्यू 1 लेंगे और सी की वैल्यू 4 लेंगे, और क्वेश्चन भैया हमारा खत्म। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब, ये अनुपात है भाई, बी माइनस सी का होल क्यूब, ठीक। ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू 2, होल क्यूब है ये, अनुपात बी की वैल्यू 2 माइनस सी की वैल्यू 4 और इसका होल क्यूब। यहाँ से कितना बचा, -1 का क्यूब, अनुपात मतलब बटा, और -2 बचेगा यहाँ से, -2 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 और -2 का क्यूब माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आया 1/8 या 1:8, ठीक। तो यहाँ से जो अनुपात हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू कितनी आई, 1:8, लेकिन भैया आंसर अनुपात जो है वो संख्या में नहीं है, किसमें है, ए बी या सी में है, ठीक। तो यहाँ से अब ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ से देखो, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, ठीक। तो ये कंडीशन क्या है भैया, सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। यहाँ से दो ऑप्शन एक जैसे हैं ये दो, चलो इसमें कुछ ना कुछ करते हैं अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहली सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, तो ऑप्शन ए सही होगा और ऑप्शन डी भी सही होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दे दिए गए हैं। ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई है, या तो आप यहाँ स्क्वायर कर लो या बाद वाले में स्क्वायर कर लो, ठीक है, एक जगह यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक। अब सेकंड से कंडीशन चेक करते हैं, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक। तो यहाँ से 4 एकम 4 और 4 चौक 16, अनुपात कितना आया 1:4, लेकिन आना कितना है 1:8। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया तो बाकी सब क्या होंगे आपके, गलत होंगे भाई। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सी 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से कितना बैठ रहा है 1:16, और यहाँ स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से भी कितना बैठ रहा है भैया 1:4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखने पर कितना आएगा 1:8, क्लियर। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या होगी तो भैया कमेंट में बताएंगे। तो आज आपका स्टॉप यहीं लेते हैं, यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ भी क्या पूछा गया है, मध्यानुपाती पूछा गया है। आप चाहो तो भैया ये क्वेश्चन घर से करके ला सकते हो और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, क्लियर। चलिए तो भैया आज यही रोकते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और अब आपकी क्लास बीच में रुक रही थी, तो अब से क्या होगा, आपकी क्लास डेली चलेगी, ठीक है। और क्लास कौन कौन सी मिलेगी आपको, मैथ की तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, मैथ मिलेगा, जीके की आपको राजीव सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, राजीव सर की आपकी जीके क्लास मिलेगी। हिंदी, हिंदी भैया आपको आशु सर पढ़ा रहे हैं, वो आपको क्लास मिल रही है, रेगुलर मिलेगी, ठीक है। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, कुछ समस्या आ गई थी। और यहाँ से अब आपको रीजनिंग, रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू मिलेगी। और यूपी पुलिस में भैया आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, ठीक। यूपी पुलिस में आपकी साइंस आती है तो साइंस भी आपको यहाँ से कंटिन्यू मिलेगी। तो ये पांचों क्लास आपको डेली अब कंटिन्यू मिलेगी, बीच में ब्रेक हो जाता था, कुछ दिक्कतें चल रही थी उसकी वजह से। तो अब आपको पांचों क्लास आपको यूपी पुलिस के लिए भैया रेगुलर मिलेगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।